उनमें से लगभग 80% विद्यार्थी एगो माने रोग से ग्रसित है, जौना रोग के नाम पर लव। पढ़ाई होता कम, लव होता ज़्यादा। आई बात शायद। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल हैं। आज हम पहुंचल बानी छपरा के एगो ऐसा शख्सियत के पास जे कि आपन बचपन से ही शौक था शिक्षा विगत में कदम रखे खातिर, और आज जे हम जे पहुंचल बानी जो हमारे एपिसोड चल रहा बा शिक्षा है महान कार्यक्रम में छपरा के राहुल सर से मिल रहा बानी, और राहुल सर से मिल रहा बानी और राहुल सर से जानकारी लेम कि आखिर छपरा से जो चिराग मिसाइल जरैले बानी शिक्षा के का सोच से अपन एकेडमी चलैनी, और एक बार का उम्मीद बा जौन गरीब परिवार के बच्चे आवेलन सन तक कौना प्रकार के शिक्षा देवनी और कहाँ कहाँ बच्चा और शिक्षा से अपन नाम रोशन कर रहा बड़े। एक पर बातचीत हुई छोटा सा हमारे चैनल के माध्यम से। सर अपन परिचय बताएं। थोड़ा सा हम जाने के चाहता नहीं कि अपन छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचते। सबसे पहले स्वागत बा भोजपुरिया माटी के जितना भी दर्शक बा लोग। हम राहुल सर, हम मैथमेटिक्स सब के डायरेक्टर, फाउंडर, सीईओ, मैथ और रीजनिंग के फैकल्टी हम ई जौन संस्था बा ये स्पेशल एगो समझते एगो गरीब लड़का खातिर बा। हमरा भी पढ़ाई खातिर मैंने रुपया कोनो मैटर एत नहीं है। अगर रउआ लगे पैसा एत नहीं है तो वह अपना लड़का के हमरा लगे भेज सकता नहीं, हम के बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे। हम वास्तव में लेंगे, वास्तव में हाँ ये होके के चाहिए कि हाँ रउआ लगे नहीं है। अभी ना कि रउआ लगे बा हमरा से आके कहता नहीं कि हाँ जी हम निर्धन बानी, हम गरीब बानी, तब माने रउआ एगो गरीब के हक मानत। तो हम ये अपील करें कि जे भी गांव से या फिर शहर के आसपास के जे भी लोग बा जरा ऐसा लागत कि हाँ रुपया के चलते हमारे लड़का नहीं पढ़ पाओ, ओकर स्वागत बा। हमरा लगे ओकर सब खर्चा माने कॉपी किताब कलम पढ़ाई लिखाई ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग जीके हिंदी माने जितना भी बोला खर्चा, यहाँ तक कि ओकर फॉर्म भरे में जौन भी खर्चा ओकर हम मदद करें, लेकिन वास्तव में वो निर्धन होके के चाहिए। इधर मुद्दा तो बड़ा अच्छा बा कि गरीबन के मदद करे खातिर उड़ा एक शिक्षा विगत से आगे आई बानी। बड़ा अच्छा संदेश बा। तमाम हमारे श्रोता बंधु से आग्रह, अगर आपके घर के अगल बगल कोई गरीब परिवार के बच्चा वाकई में शिक्षा लेना चाहता है, अपना उम्मीद का किरण और मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो मैथमेटिक्स हब में जरूर पहुंचे राहुल सर से। एक और ही खास बात वैसे बातचीत करें हम मुद्दा में कि आखिर उड़ा एकेडमी चला के शिक्षा में आवे के का कारण रहे और एकर मार्गदर्शन केकरा के देते। सर देखिए शिक्षा में हम जो मैंने हमार भी जो बाबूजी बारे वो फार्मर बारे, तो मैंने रुपया पैसा के चलते ऐसा हमके भी लागल कि हम भी मैंने कुछ अच्छा ना कर पैनी। मैंने बहुत ऐसा रीजन लागल, तो मैंने अच्छा कोचिंग में भी आदमी ना जाके पढ़ पाई। तब फिर वो आदमी सोचला कि अगर हम एगो अकेला नहीं थे, ऐसा का हजारों लड़का बारह सौ जहाँ की इच्छा बा कि हाँ भाई हम कुछ करी, लेकिन पैसा के अभाव में वो लड़का कुछ ना कर पाओ। तो हमरा लगे एगो मिनिमम रहेला फी। अगर केहू बा के 100 रुपया भी देवला तो हम ओकरा के पढ़ा दिले, केहू बा के हमरा के अगर 5,000 रुपया देवला तो ओकरा के पढ़ा दिले। हमरा लगे हर वर्ग के विद्यार्थी जे बा के एथी करेला शिक्षा ग्रहण करेला। एमे आवे के सबसे बड़का रीजन ई रहे कि हमरा लगे और भी कोनो विकल्प ना है। पापा जी हमरा से कहनी कि बबुआ अंतिम महीना का पैसा बा 1800 रुपया ले लो। गाय रहुए हमार जौन गाय रहे, गाय बिसुक गई तो बाद दूध ना पात रहे तो हमरा मिले पैसा। गाय जौन बिया बिसुक गई तो कहले 1800 रुपया बा या 1800 रुपया बा, तू जितना दिन रह सकता रह, ओकरा बाद अगर तेरा मन करे तो कोनो कंपनी में जाकर जॉब करो या फिर तू पढ़ाई करो। अब हम नहीं कर सकते। तो फिर वो 1800 रुपया, तो 1800 रुपया में हम क्या करी, एगो 250 रुपया के बोर्ड लेनी, 2 स्टूल लेनी, एगो मार्कर लेनी, और वहीं से अपन जौन बा यात्रा शुरू हुई। हमारा भी एगो लड़का आल रहे, वो हेमनगर के लड़का रहे, वो लड़का रेलवे में ड्राइवर के पद पर बा। ओकर नाम रहे चंदन कुमार नॉट। उनका घर जौन बा हेमनगर में बा। तो आज वो जौन बारे से रेलवे में ड्राइवर के पद पर बारे फर्स्ट लड़का 80 रुपया के महीना पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपन यात्रा, और आज ये मुकाम कराई बा। सब कुछ जौन बा से रउआ लोग के दुलार प्यार आशीर्वाद के वजह से ये सब कुछ हो पाता। तो हमारा भी रुपया पैसा कोनो मैटर ना रखे। आज भी
रात के जौन बा 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक निःशुल्क बैच चलेला। उसमें मैथ के भी होला पढ़ाई, जो हम खुद पढ़ाई ले, जीके खातिर एगो सर आइले रंजीत सर, हिंदी भी होला पढ़ाई, इंग्लिश भी होला पढ़ाई। आज भी बैच निःशुल्क बा। आज वो बैच में अगर कबो अचौकों में आके वो बैच के निरीक्षण कर सकता नहीं, या लड़का लोग से भी पूछ सकता नहीं। 1 रुपया में ना लिया ऑल सब्जेक्ट के तैयार आज के लिए। अच्छी सोच रहा शिक्षा विगत से रुआ कहता नहीं कि 1800 रुपया से एगो बोर्ड खरीदनी, एगो दूगो हम बेंच खरीदनी बच्चा सबके पढ़े खातिर, और एक बच्चा के पढ़ा के एगो ऐसा मंजिल तक पहुँचाए के काम करनी कि आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अधिकारी बन के देश के सुरक्षा और देश के मातरी में अपन सेवा दे रहा बाड़ी। तमाम अधिकारी, तमाम लोग अरोड़ा बैच से पढ़ल, कई लोग के मंच मिलल, कई लोग के मंजिल मिलल, लेकिन आज भी का शिक्षा से जे दिन प्रतिदिन जिंग आगे बढ़ता नहीं, आगे वाला समय में शिक्षा के और का बड़ा बदलाव होके चाहिए, बच्चा और गर्जीवन के प्रति किंग प्रेम रहे के चाहिए। ऊपर जनता के हमारा साथे कुछ सुझाव दे। देखिए, सबसे बड़ा कई बात मालूम कि आज के जौन वर्तमान के विद्यार्थी बालू उनमें से लगभग 80% विद्यार्थी एगो माने रोग से ग्रसित होता, जौन रोग के नाम पर लव, पढ़ाई होता कम, लव होता ज़्यादा। यही बात शायद उन लोग के गार्जियन के भी बात नहीं के समझ में आवत। कहा नहीं के समझ में आवत, हो सकता है कि गार्जियन के लगे भी नहीं के समय को अपना लड़का के आकलन करो, लड़का के साथे बैठ के बात करो, ठीक बा। तो माने आज के डेट में अगर असफलता के सबसे बड़का रीजन अगर हम मानता नहीं तो मोबाइल। अगर वो लड़का असफल होता तो उसका रीजन मोबाइल में कैसे, देखिए मोबाइल से कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन 95% लड़का अच्छा के फेर में नहीं के लोग सिर्फ और सिर्फ बुरा के फेर में बालो अनु। एगो गर्लफ्रेंड रखनी, 5 गर्लफ्रेंड रखनी, शादी तक ये देखिए रखल कोनो बड़का भारी बात नहीं। सबसे पहले वो लड़का के मुकाम हासिल करे के चाहिए, ताकि गर्लफ्रेंड रखले बड़ा तो ओकरा भी कुछ खर्चा हो, होटल में लिया जेबे बन खर्चा। तो अब हम माने ये लड़का लोग की बात नहीं समझ में आवत कि आखिर हम ये खर्चा कहाँ से करब। बाबूजी से मांगा था लोग नहीं हो, तो कुछ मित्र से मांगा था लोग, इहो नहीं हो, तो फिर लोग गलत रास्ता पर जाता लोग, गलत रास्ता पर बात समझते वाली, तो ये लोग कुछ गलत रास्ता पर भी जाते लोग। तो एक सबसे बड़का रीजन हम ही मानते नहीं कि मोबाइल, उन लोग में अनुशासन नहीं थे। हाँ, आप मोबाइल यूज कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 घंटे एक लिमिट होना चाहिए, और उन लोग के पास लिमिट नहीं है। जब मन करेगा तब मोबाइल ऑन होगा। अगर मोबाइल हाथ में आया तो सबसे पहले डाटा ऑन होगा, डाटा ऑन होगा तो व्हाट्सअप खोलेंगे, इंस्टा खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, जिसका कि अभी तक विद्यार्थी के जीवन में उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, और ये बात वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो असफलता का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन ये भी है। तो हम बस गार्जियनों से यही अपील करेंगे कि कम से कम अपने बच्चों के ऊपर समय, आप लाख रुपये कमा लीजिए, आप अरबों का संपत्ति अर्ज लीजिए, लेकिन अगर आपका बच्चा सही नहीं हुआ तो 1 मिनट में उसको माटी नहीं मिला। तो ठीक है, आप रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, व्यस्त रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1-2 घंटे का समय आप अपने बच्चे के लिए भी निकालिए, उसको भी देखिए कि आखिर आपका बच्चा कहाँ अभी जा रहा है। सर का बहुत बड़ा प्रश्न बा, विचार बा तमाम गर्जियन और छात्रों खातिर कि जौन कह रहा बानी कि रौरा लाख रुपया कमा ली, करोड़ रुपया कमा ली, अगर रौर बेटा बेटी अच्छा ना बनी, नालायक बन गए, लायक ना बनत, तो पैसा और जायदाद रखला के का फायदा। बहुत बड़ा प्रश्न बा। और जो सोशल मीडिया पे जो मोबाइल से लोग खिलवाड़ करता, मोबाइल के गलत यूज करता, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सर का सोच है कि अगर मोबाइल से जो उचित चीज़ है, जो ज्ञानवर्धक चीज़ है, उसको देखें। गलत चीज़ तो सोशल मीडिया पे पूरा भरा ही है, और गलत लोग आपके आसपास में लोग भरा ही है। तो अच्छे लोग के साथ रहें, अच्छे विचार लें, और अच्छे मंच के साथ साझा करें, कि ताकि आपका एजुकेशन अच्छा बने। और सर एक खास बात जाते हैं तो से जानकारी लेके चाहें कि तमाम शिक्षा विगत से रोड़ा जुड़ल बनी, तमाम सोशल मीडिया पे रोड़ा अपन चैनल के माध्यम से भी बच्चा लोग के एजुकेशन देनी, जो बच्चा एजुकेशन लेवे के चाह रहा बारे बहुत सारे प्रश्न बच्चा सन करत होके, वो लोग के कैसन विडावना से प्रश्न के सोल्यूशन देवेनी, बच्चा में का कहीं कमी आवेला, सबसे ज़्यादा लड़का लड़कियों में क्या कमी आता है जो शिक्षा में है। ये तो डिजिटल के माध्यम से आपने कहा मोबाइल के जो विगत कहाँ से कमजोरी है, उस कमजोरी को पकड़ कर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा तत्पर रहते हैं, ये थोड़ा बताएंगे। हाँ बिल्कुल सर, देखिए बच्चों में सबसे बड़ी अगर गड़बड़ी है तो वो है मतलब इरेगुलरिटी।
वो कोई भी काम रेगुलर को नहीं करते। थोड़ा सा उनके अंदर जोश भरी, 1-2 दिन अच्छा से काम करेंगे, तीसरे दिन से वही। दूसरा ये होता है कि क्लासरूम में उनको जो पढ़ाया जाता है वो घर पे जाके रिवीजन नहीं करते, तो उसके लिए हमारे पास भैया दंड मिलता है। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, आप मेरे विद्यार्थी हैं, तो हमने जो होमवर्क दिया उसे कंप्लीट करके आना है, और नहीं कंप्लीट करके आइएगा तो उसके बदले आपको दंड मिलेगा। हंटर है, हंटर यहाँ पे करता है, अलाउ है। मतलब एडमिशन के समय ही बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको मार खाने से, लात खाने से कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे पास हो, क्योंकि मुझे आपको कुछ बनाना है और आपकी जो आदतें हैं उस आदत से आपको कुछ नहीं बनने वाला। अभी तक आपने अपने मन का सुना और आपके अपने मन से कुछ नहीं हुआ। एक बार आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। अगर आप एग्री हैं तो मेरे पास आइए, और एग्री नहीं है तो आप मेरे पास मत, क्योंकि हम आपको बुलाने नहीं जा रहे हैं। आप मेरे पास आइएगा तो यहाँ पे मेरा शर्त लागू होगा। मैंने आपको होमवर्क दिया तो आपको होमवर्क बना के आना है। मैंने आपसे बोला कि अगले दिन एग्जाम होगा और एग्जाम में 70% मार्क्स लाना है, तो उतना लाना होगा। अगर उससे कम आएगा तो भी आपको डालेंगे। आउट ऑफ सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछेंगे। मैंने जो आपको पढ़ाया है, जो बताया है, उसी से आपको पूछेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है तो बस ये है रिवीजन उनके पास नहीं है, इसलिए वो कमज़ोर है। अगर आज से भी रिवीजन स्टार्ट कर दें तो आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में वो अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकते हैं। आपके पास क्या क्या चीज़ों का तैयारी होते हैं जो बच्चे यहाँ से जुड़ते हैं? कौन कौन कंपटीशन की आप तैयारी कराते हैं अपने मैथमेटिक्स में? देखिए सर, हमारे पास मतलब कि जैसे कि बैंकिंग हो गए, SSC हो गए, रेलवे हो गए। अब तो आर्मी होता था लेकिन अब वो अग्निवीर के अंतर्गत आ गया। फिर आपका BPSC हो गया, दारोगा हो गया। मतलब कि जो भी अगर एक UPSC को हटा दिया जाए तो UPSC के अलावा सारे कंपटीशन की तैयारी अपने पास होती है, और सबका जो है बेहतरीन अपने पास फैकल्टी भी है। मैथ रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूँ। GK GS के लिए अलग अलग लोग हैं। हिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, पॉलिटी कोई और पढ़ाएगा, जोग्राफी कोई और पढ़ाएगा, है ना। फिर इंग्लिश के लिए है, ये सब कुछ अलग अलग है ना। तो फैकल्टी अपने पास है। तो अगर कोई भी बच्चा रुपया पैसा के अभाव में अगर वो कोचिंग नहीं कर पा रहा है तो उसका मेरे पास स्वागत है। देहात में इस चीज़ों को, अपने बच्चों को, देहात से बहुत सारे बच्चे आते हैं और देहात के बच्चे बेहतर करने के लिए जो प्रयास करते हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलते आते हैं। हाँ सर, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि नवरात्रि में हमको लग रहा है कि पूरे इंडिया का कोचिंग बंद था, लेकिन मेरा कोचिंग नवरात्रि भर ओपन है। और हर दिन मैं 1 घंटे का लेता हूँ क्लास, लेकिन नवरात्रि भर मैंने 3.5 घंटों का लिया। रक्षाबंधन के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोचिंग बंद था, लेकिन मेरा कोचिंग खुला। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन सारा कोचिंग बंद था, लेकिन मेरा कोचिंग खुला था। संडे हो उस दिन भी मेरा कोचिंग खुला था। मतलब कि मेरा संस्थान एक दिन भी बंद नहीं रहता। या तो उस दिन एग्जाम होगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, या फिर आपका जो डाउट है वो हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन वो पे आना है आपको। क्योंकि अगर विद्यार्थी एक दिन क्लास ऑप्शन करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने जीवन में 21 दिन बैठ जाए। तो हम बस यही चाहते हैं कि वो लोग रेगुलर आए और मेरे पास आएंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इस बात की को गारंटी है। जाते जाते सर, हमारा शिक्षा है महान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जाते जाते छात्र और हमारे गर्जीवन को और हमारे एपिसोड को देखने वाले दर्शकों को क्या अपील कीजिएगा और क्या मार्गदर्शन देंगे? देखिए, हम तो यही अपील करेंगे कि देखिए, आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, सर कोई व्यस्त है, लेकिन एक बार आप अपने थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी समय दें, क्योंकि वही आपके भविष्य है। ठीक है, तो हम सबों से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों के ऊपर समय दें, उनको जाने कि आखिर वो करते क्या है, उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। अभी नहीं कि हम अपने हिसाब से उसको ढकेल रहे हैं। उसका मन है कि नहीं हमको कुछ और बनना है और हम उससे करें कि नहीं बेटा तुम जाओ सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि एक बार बच्चों के मन को टटोलिए, उनको जानिए आखिर वो उनका संगत कैसा है, वो उठते बैठते हैं इसके साथ है, ये सब तो अनिवार्य है। तो यही हम बहुत बढ़िया राहुल सर के साथ रूबरू भैनी और तमाम चीज़ों पे बातचीत भैल। तमाम जनता जनार्दन और हमारे छात्र और छात्राएं और हमारे गर्जीवन से जो सर ने अपील किया कि अपने बच्चों का जिज्ञासा को पढ़िए, अपने बच्चों का उम्मीद को पढ़िए और अपने बच्चों का सोच को पढ़िए और रौड़ा अपन बच्चा के का करत रे, कहाँ जाता रे, ऊपर ध्यान रखी, अपन आवे वाला भविष्य लोग के मंजिल तक पहुँचावे के पूरा प्रयास करी, ताकि जौन संस्थान में पढ़े जाता नहीं, जहाँ जौन उनकर हित दोस्त मित्र लोग बालो कैसन बारे ऊपर ध्यान रखी, तबे राउर
परिवेश, राउर समाज, राउर संस्कृति, राउर समाज और राउर पगड़ी बची तमाम मुद्दे के साथ, तमाम विचारों के साथ हमारे साथ बनल रहे खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।